हमारा जितने भी डियर स्टूडेंट है, जितने भी सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, सबको वेलकम कर रहा हूं यहाँ पे। और आज का वीडियो है आप सभी के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। जी हाँ साथियों, मेंटल एंड साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि आज से न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम इस वीक में जो है मेंटल हेल्थ को और जो है हम लोग MSN 2 के जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लेकर आए हैं ये आपका है सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है, सिजोफ्रेनिया का क्या क्या जो है लक्षण होता है, और सिजोफ्रेनिया का जो है नर्सिंग प्रबंध। तो जो मेनली क्वेश्चन जो पूछता है वो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2021 से 22 एग्जाम टारगेट वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सिजोफ्रेनिया वाला मिल जाएगा। उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वही ज़्यादातर पूछता है कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है, सिजोफ्रेनिया का लक्षण एवं चिन्ह लिखे और नर्सिंग प्रबंध लिखे। ठीक है, दूसरा जो सिजोफ्रेनिया से क्वेश्चन बनता है वो आपका जो है आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब सिजोफ्रेनिया का क्या क्या कारण होता है, होने का कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो सिजोफ्रेनिया होता है आपका। और नेक्स्ट जो है वो है सिजोफ्रेनिया का प्रकार, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो हमको इसको है देखना है प्रकार और कारण को आज। तो इसके बाद जो है सिजोफ्रेनिया का क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सिजोफ्रेनिया अपने आप में बड़ा टॉपिक है, एक बार समझ लीजिए। 2-4 ऐसे क्वेश्चन है पूरे साइकेट्रिक में, पूरे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कि बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे ECT हो गया, और उसी प्रकार से आपका जो है साइकोसोशल थेरेपी है, और उसी प्रकार से आपका सिजोफ्रेनिक है। तो ऐसे ही है। दूसरा है जो आपका मेनिया है, तो वो भी जो है आपका अलग अलग टाइप क्वेश्चन बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इस सब को जो है पढ़ने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और एक बार पढ़ने से ध्यान में आएगा नहीं, इसको 2-3 बार 4 बार जो है मेहनत करके रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, सिजोफ्रेनिया के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि सिजोफ्रेनिया जो है विखंडित मानसिकता होता है। यह क्या है, यह एक मूड डिसऑर्डर रोग होता है, मानसिक विक्षिप्त रोग होता है, जिसमें जो आपका मन होता है वो विक्षिप्त हो जाता है। मतलब विक्षिप्त मतलब क्या होता है, और विखंडित मतलब क्या होता है, तो खंड खंड में जो है आपका दिमाग जो है बंट जाता है। जैसे डर लगेगा, ठीक है, आपको डर अनुभव होगा, आपको चिंता सताएगा, आपको जो है तनाव उत्पन्न करेगा, आप जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये सब जो है क्या है, कैटेगरी है बीमारी का, मानसिक बीमारी का कैटेगरी है। और यही जो मानसिक बीमारी का कैटेगरी होता है, यही जो है आपका विखंडित मानसिकता होता है। मतलब मन जो है खंड खंड में विभाजित रहता है, जो है अलग अलग मन में चीज़ें उत्पन्न होता रहता है, वही जो है आपका सिजोफ्रेनिया होता है। समझ गए? तो चलिए हम इसका कॉज को देखते हैं। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। सिजोफ्रेनिया होने का जो है आपका कई कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। पहला है आपका क्या चीज़ है, पहला जो कारण है अनुवांशिक कारण है, हेरेडिटी ऑफ जेनेटिक फैक्टर। मतलब ये जो है आपका जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक या हेरेडिटी जो है होता है। समझ गए? सिजोफ्रेनिया से पीड़ित माता पिता के परिवार में बच्चे सिजोफ्रेनिया के अधिक शिकार होते हैं। संचरण शायद एक या अधिक अलिंगन सूत्रीय प्रभावहीन जीनों द्वारा होता है। देखिए, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित माता पिता के परिवार में बच्चे सिजोफ्रेनिया के अधिक शिकार होते हैं। देखिए, जीनेटिक्स क्या कहता है, आपका हेरेडिटी अनुवांशिकी क्या कहता है, तो अनुवांशिकी रोग वही ना होता है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, माता पिता से या आपके सगा संबंधी से किसी से जो है फैलता है। तो यही जो आपका जो सिजोफ्रेनिया है ये आपका अनुवांशिक रोल निभाता है। और इसमें जो माता पिता अगर सिजोफ्रेनिक से अगर ग्रसित होते हैं, सिजोफ्रेनिया रोग से, तो बच्चे भी जो है इसका शिकार हो जाते हैं अधिकतर। समझ गए? ये चीज़ें हैं। अब इसका जो प्रभाव होता है यह जो है एक या अधिक अलिंगन सूत्रीय प्रभावहीन जीनों द्वारा होता है। समझ गए ना? तो ये नॉर्मली याद रखिए कि जो माता पिता अगर सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है तो उसका बच्चा भी जो है इसका शिकार हो जाता है। और यही कारण है कि यह अनुवंशिक कारण भी होता है सिजोफ्रेनिया होने का। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि आदमी का जैसा बिहेव होता है, पर्सनालिटी जो है आदमी के बिहेव को दर्शाता है, आदत को दर्शाता है। एक अच्छे पर्सनालिटी में जो है, अच्छे व्यक्तित्व में जो है हर एक चीज़, हर एक गुण जो है, हर एक क्वालिटी मौजूद होता है। ठीक है ना? देखिए, विखंडित मानसिकता से ग्रस्त व्यक्तित्व वाले रोगियों में इस रोग के विकसित होने की बहुत संभावना होती है। अर्थात जो लोग असामाजिक, शर्मीले, अपने आप में सिमटने रहने वाले, दूर दूर रहने वाले, अत्यंत संवेदनशील तथा कम मित्र बनाने वाले होते हैं। देखिए, पर्सनालिटी कैसे कारण होता है, तो विखंडित मानसिकता मतलब सिजोफ्रेनिया से जो ग्रसित व्यक्तित्व वाले जो रोगी होते हैं, इस रोग के विकसित होने की बहुत संभावना होती है।
मतलब जो भी व्यक्ति अगर विखंडित मानसिकता, मतलब किसी से शर्म करेगा, किसी से दूर दूर रहेगा, अलग होकर रहेगा, अपने आप में ही जो है सीमित रहेगा, वो अत्यधिक सेंसिटिव होगा और वो जो है लोगों से कम ज़्यादा मित्र बनाना वो स्वभाव में उसका नहीं है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वही जो है क्या होता है आपका, वो जो है ऐसा पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें जो है आपका क्या होता है, मानसिक विखंडता जो है होना जो है बहुत ही ज़्यादा एक कारण हो सकता है व्यक्तित्व का भी। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं जो समाज में शर्मीले हो, अपने आप में जो है सीमित रहे, दूर दूर और अत्यंत संवेदनशील हो, कम मित्र बनाने वाला हो, ऐसे व्यक्तित्व के जो लोग होंगे वो जो है क्या होगा ये से आपका होने का कारण होता है सिजोफ्रेनिया का। तो व्यक्तित्व भी कैसे रोल निभाता है समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चों जिनकी आवश्यकता से अधिक देखभाल की जाती है अथवा जिनकी माता पिता द्वारा अधिक उपेक्षा की जाती है, इस रोग के अधिक शिकार होते हैं। देखिए माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, अगर देखिए माता पिता और बच्चों के बीच जो है संबंध होना, कैसा संबंध है, नहीं संबंध है, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है मानसिक रोग पर। देखते होइएगा कोई कोई जो बच्चा होता है ना, कोई जैसे एक परिवार में अगर बेटी और बेटा है ना, बेटी और बेटा, तो अगर मान गए उसी फैमिली में बेटा को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जा रहा है और बेटी को जो है बहुत ही मतलब न के बराबर देखा जा रहा है, उसको जो है इग्नोर करके चला जा रहा है, तो ये अगर उसका संबंध जो बेटी का है और जो माता पिता का है उसमें संबंध में ख़राब होगा, वो एक को ज़्यादा प्यार दुलार देगा और एक को नहीं देगा, तो ऐसे में जो है क्या होगा, उसका जो मन है विक्षिप्त होगा, लड़की का बेटी का, और मन विक्षिप्त होगा तो वो जो है सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाएगी। समझ गए। तो ये जो चीज़ें हैं माता पिता द्वारा अधिक उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा, अपेक्षा नहीं, यहाँ पे उपेक्षा है, मतलब जो माता पिता जो बच्चे को क्या करते हैं, अधिक उपेक्षा करते हैं या अत्यधिक देखभाल करते हैं, तो ऐसे बच्चा सिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं। समझ गए। इसलिए बच्चा को ना ज़्यादा दुलार देना चाहिए और ना ही बच्चे को ज़्यादा जो है डांटना चाहिए, नॉर्मल बना कर रखिए। अगर ज़्यादा प्यार दुलार देंगे तो फिर आपसे ही वो सटा रह जाएगा ज़िंदगी भर, दूसरे के सामने वो जा नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें होता है। अगर ज़्यादा उसको उपेक्षा कर देंगे, ज़्यादा आप जो है उसको डांट मार देंगे तो उससे भी दिक्कत हो जाता है। तो माता पिता के बीच कैसा संबंध है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये सब कारण होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। असामाजिक अलगाव और अंतः व्यक्तिगत संबंधों में कठिनाइयों के कारण व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाते हैं। देखिए सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया एक मन का विक्षिप्त करता है, मन को जो है टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करता है, तो उससे विभिन्न प्रकार के समस्या उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति में या बच्चा में, किसी में भी। तो ये सिजोफ्रेनिया होने का क्या क्या कारण होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकता है जिसके कारण किसी व्यक्ति के अंदर जो है मन विक्षिप्त हो सकता है, उसका मन जो है खंड खंड में जो है विभाजित हो जाएगा, मतलब अलग अलग प्रकार से उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगेगा। किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो या तो होगा कि अगर जेनेटिक्स प्रभाव होगा, उसका माता पिता हुआ अगर सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है तो बच्चा भी अधिक शिकार बन जाएगा उसका। हो सकता है माता पिता और बच्चे के बीच कैसा संबंध है, अगर बहुत ज़्यादा संबंध प्यार दुलार वाला है तो उस कारण भी अगर सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसके कारण भी हो जाएगा। तो संबंध भी देखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है आपका देखा जाता है क्या चीज़, संबंध तो हो ही गया, व्यक्तित्व देखा जाता है। कैसा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व उसका जो है समाज में सही है या नहीं है, सबके साथ मिल रहा है, जुल रहा है या नहीं जल रहा है। कोई ऐसे व्यक्तित्व वाला होता है जो अपने आप में जो है सीमित रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, वो लोगों से नहीं मिलना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में जो है सिजोफ्रेनिया होने का ज़्यादा चांसेज रहता है। समझ गए। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। समाज से अलगाव मतलब सामाजिक अलगाव। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज से जो है क्या होते हैं, अलगाव होते हैं। सामाजिक अलगाव और अंतः व्यक्तिगत संबंधों में कठिनाइयों के कारण व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको समाज से अलग कर दिया जाता है या वो समाज से अपने आप को दूरी बना लेते हैं। तो इसके कारण अगर जो भी कठिनाइयाँ आता है उसके अंदर में खुद का, तो वो होता है सामाजिक अलगाव के कारण सिजोफ्रेनिया। समझ गए। पॉइंट याद रखिए, मैं बार बार यही चीज़ें कहता हूँ कि पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पांचवा है परिवार, फैमिली। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रोगियों में उनके परिवार के विशेष लक्षण प्रायः देखे जाते हैं, जैसे विघटन, कमजोर और दब्बू पिता, प्रभावी और उग्र माता तथा संचार के उचित न होने पर व्यक्ति विरोधी तथा परस्पर विपरीत वाला हो जाता है, जिसका परिणाम शत्रुता, अशक्ति, उपेक्षा अथवा खतरनाक दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है।
देखिए, सिजोफ्रेनिया में परिवार एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे माता पिता में कभी माता पिता बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, कभी माता उग्र हो जाएगा, कभी पिता जो है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर परिवार का बिखराव होना, विघटन होना, कमज़ोर होना घर से ठीक है। इसी प्रकार से माता पिता और बच्चे के बीच में अच्छा जो है कम्युनिकेशन नहीं होना, कोऑर्डिनेट एक दूसरे से नहीं होना, ये व्यक्तियों में क्या करता है, विरोधाभासा उत्पन्न करता है। अगर आपके घर में आप हैं, माता पिता है और आप है, आपके भाई है, और सभी में जो है एक दूसरे से बन नहीं रहा है, वो उस पर गुस्सा हो रहा है, वो उस पर गुस्सा हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, मेंटली आदमी के प्रभाव पड़ता है। अगर आपके माता पिता एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं तो जो बच्चे होते हैं उसको मेंटली इफेक्ट पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है, माता पिता आपस में क्यों झगड़े कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो ये जो है व्यक्ति को स्वाभाविक है मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छा नहीं होगा परिवार में, तो वो भी जो है व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ें उत्पन्न करने लगता है माइंड में। और इन सभी चीज़ों से जो है क्या होता है, व्यक्ति के अंदर और परिवार और खुद में जो है विरोधी और परस्पर विपरीत वाला हो जाता है व्यक्ति। परिवार कुछ करेगा, जैसे होता है ना, माता पिता अगर अक्सर आपके घर में झगड़ा कर रहे हैं तो देखते आदमी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है आदमी, और वो मन बना लेता है कि जो माता पिता को करना है करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। और वो जो है धीरे धीरे विपरीत अपना जो है डिसीजन लेने लगता है, वो घर के फैमिली के जो है विपरीत चलने लगता है। और यही जो है आपका जो है व्यक्ति के अंदर जो है खतरनाक दृष्टिकोण, शत्रुता एक दूसरे में होने लगता है। होता है कभी कभी देखते होइएगा कि परिवार में एक दूसरे के सब शत्रु तक बन जाता है, शत्रु इनेमी तक एक दूसरे को बन जाता है। भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, बाप बेटा को नहीं देखना चाहता है, बेटा माँ को नहीं देखना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो परिवार में तालमेल होना चाहिए, तालमेल नहीं हुआ है शुरू से जो है अनबन, शुरू से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए फैमिली में, वो कम्युनिकेशन सही नहीं रहा होगा, कमज़ोर घर परिवार रहा होगा, परिवार में अलग अलग बिखराव होता होगा, जिस कारण जो है सबका अपना अपना मति जो है अलग अलग हो चुका है। और यही जो है परिवार कारण होता है सिजोफ्रेनिया का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक कारण। ऑर्गेनिक कॉज क्या होता है? देखिए, कई धारणाओं के अनुसार सिजोफ्रेनिया दिमाग के तंतुओं, संक्रमण, चोट तथा विषाक्तता के कारण पैदा हुई असमानताओं के कारण होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एक कारण होता है, उस कारण में एक कारण ऑर्गेनिक कारण होता है। ऑर्गेनिक कारण का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कारण होता है जैसे सिजोफ्रेनिया जो है कई कारणों में जो सिजोफ्रेनिया होता है, ये सिजोफ्रेनिया जैसे दिमाग के जो फाइबर है, जो आपका टिश्यू है ब्रेन में, उसमें जो है चोट लग गया है या संक्रमण हो चुका है, या कोई ऐसे पॉइजनिंग के कारण अगर कोई ऐसे एबनॉर्मेलिटी पाया जाता है, तो इस कारण से जो आपके दिमाग को प्रभावित करता है वो आपका ऑर्गेनिक होता है। समझ गए? जो या तो ब्रेन को प्रभावित करता है, जैसे दिमाग के तंतुओं में चोट लगना, संक्रमण होना, पॉइजनिंग होना, ये सब जो है आपके एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न करता है, और ये ऑर्गेनिक कारण होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? अभी तक हम लोग देखे हैं हेरेडिटी, जेनेटिक्स कारण, उसके बाद हम लोग देखे हैं फैमिली का, परिवार भी कारण बन रहा था। उसके बाद हम लोग देखे हैं सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। उसके बाद हम लोग देखे हैं व्यक्तित्व, देखे हैं ना। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कॉज हम लोग देखे हैं। तो ये जो है हम लोग 6 टाइप से देखे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कारण देखते हैं कि नेक्स्ट कारण क्या इसका हो सकता है, ठीक है। देखिए, चयापचय तथा जीव रासायनिक विकार, मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। समझ गए? चयापचय गड़बड़ी, डोपामाइन के बढ़े हुए स्तर तथा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के घटे हुए स्तर के कारण सिजोफ्रेनिया रोग हो जाता है। देखिए, सिजोफ्रेनिया तो आपके सोशल, फैमिली, उसके बाद सोशल, फैमिली, जेनेटिक्स, उसके बाद हो गया आपका कुछ ऑर्गेनिक कारण, ये सब तो होगा ही होगा सिजोफ्रेनिया होने का। साथ ही मेटाबॉलिक, बायोमेडिकल डिस्टर्बेंस मतलब चयापचय और जो जीव रासायनिक है, इसमें जो है असमानता के कारण होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी। अब मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि हम जो भी भोजन वगैरह करते हैं, तो ये जो है यह एक रासायनिक चयापचय क्रिया होता है। समझ गए? जो अंदर भोजन को क्या करता है, आपके विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इसको चयापचय का क्रिया करता है। तो इसमें जो है गड़बड़ी होता है, ठीक है।
डोपामाइन का स्तर से जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। हार्मोनल जो स्तर होगा उसमें डोपामाइन बढ़ जाएगा। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के घटे हुए स्तर, मतलब जो आपका कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो स्तर होता है वो घट जाएगा और उसके कारण जो सिजोफ्रेनिया रोग हो जाता है वो आपका चयापचय तथा जीव रासायनिक विकार होता है, मेटाबॉलिज्म बायोमेडिकल डिस्टर्बेंस होता है। समझ गए? तो ये 7 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि इस कारण से जो है आपका सिजोफ्रेनिया होता है। कौन कौन कारण है? चयापचय कारण, ठीक है, ऑर्गेनिक कारण है, परिवार है, सामाजिक अलगाव है, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध है, उसके बाद व्यक्तित्व है और उसके बाद आपका अनुवांशिक कारक है, ठीक है। तो ये 7 याद रखिएगा कि सिजोफ्रेनिया इस कारण से होता है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया समझ गए कि अनुवांशिक कारण, व्यक्तित्व भी पड़ता है कारण, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध एक कारण होता है कि कैसा है। चौथा है सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन इसका कारण होता है। पांचवा है फैमिली भी इसका जो है एक रीजन होता है। छठा है ऑर्गेनिक कारण, ऑर्गेनिक जो है इश्यूज जो है आपका ऑर्गेनिक कॉज जो है होता है इसका कारण। और एक है चयापचय तथा जीव रासायनिक विकार, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। ये चीज़ समझ गए 7 गो सिजोफ्रेनिया होने का, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे है कि विखंडित मानसिकता या सिजोफ्रेनिया के प्रकारों का वर्गीकरण करें, ठीक है। देखिए इसके प्रकारों का हमको जो है अलग अलग टाइप से वर्गीकरण करना है। तो सिजोफ्रेनिया के हम लोग को जो है प्रकार देखना है कि सिजोफ्रेनिया का कितने प्रकार होता है, समझ गए? तो देख लीजिए सिजोफ्रेनिया, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, और इसके प्रकार को देखिए कि कौन कौन से प्रकार होता है। ऊपर हम लोग कारण देख लिए कि सिजोफ्रेनिया किस किस कारण से होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि सिजोफ्रेनिया का कौन कौन से प्रकार होता है। देखिए सिजोफ्रेनिया साधारण सिजोफ्रेनिया होता है। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? साधारण सिजोफ्रेनिया होता है। सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिंपल सिजोफ्रेनिया, साधारण सिजोफ्रेनिया, इसका हमला धीरे धीरे होता है। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इस रोग में भावनाओं, रुचि और सक्रियता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप अल्पकालिक भ्रांतियाँ पैदा हो जाता है, हो सकती है। रोगी को अवास्तविक लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। रोगी अपनी नौकरी को बदलता रहता है। भावी फल अच्छा नहीं होता है। भावी जो फल होता है अच्छा नहीं होता है, समझ गए? तो इस कारण से जो है अपना क्या करता है, नौकरियां बदलता रहता है, ठीक है। तो ये साधारण सिजोफ्रेनिया को आप लोग समझ गए कि साधारण सिजोफ्रेनिया क्या होता है। तो ये साधारण सिजोफ्रेनिया जो होता है यह हमला जो है धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर करता है, मतलब इसका जो अटैक होता है धीरे धीरे व्यक्तियों के अंदर होता है। और यह जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में जो है अधिक पाया जाता है। इसमें जो आपका जो भावना होता है, जो इमोशन होता है और जो इंटरेस्ट, जो रुचि होता है और जो आपका सक्रियता होता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, समझ गए? तो ये जो है आपका क्या होता है, तो क्या समझ गए आप लोग कि साधारण सिजोफ्रेनिया जो है धीरे धीरे हमला करता है। यह स्त्रियों के तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। और यह जो क्या करता है, किस पर प्रभाव डालता है, तो यह जो है नॉर्मली आपके भावना पर, आपके रुचि पर और आपके सक्रियता पर, आपके एक्टिविटी पर यह प्रभाव पड़ता है इसका, समझ गए? परिणाम स्वरूप ये जो होता है आपके अंदर जो है अल्पकालिक, मतलब कुछ देरों के लिए जो है भ्रांतियाँ जो है पैदा हो जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे मन में विभिन्न प्रकार के चीज़ों से जो भ्रांतियाँ उत्पन्न होता है वही आपका सिजोफ्रेनिया होता है, समझ गए? तो इसमें जो है जब भी आपके प्रभाव, रुचि और सक्रियता को प्रभावित करता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है कि थोड़े समय के लिए आपके अंदर भ्रांतियाँ पैदा हो जाता है और रोगी को अवास्तविक लक्ष्य हो सकते हैं। और रोगी को जो है वास्तविक लक्ष्य नहीं होकर अवास्तविक हो सकता है, मतलब इमेजिनेशन यहाँ पे ज़्यादा करेगा रोगी, समझ गए? रोगी अपनी नौकरी को, अपने लक्ष्य को बदलता रहता है और भावी फल जो है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। और यही जो है आपका होता है क्या चीज़, सिजोफ्रेनिया में सिंपल सिजोफ्रेनिया, समझ गए? सिंपल सिजोफ्रेनिया कि यह साधारण होता है, धीरे धीरे अटैक करता है। यह जो है भाव एक्टिविटी ये सब को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, भाव, रुचि और सक्रियता को। यह जो होता है अल्प, जिसके कारण जो है यह, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकालीन के लिए, थोड़े समय के लिए जो है क्या होता है यहाँ पे, थोड़े समय के लिए जो है भ्रांतियाँ पैदा हो जाता है। इसमें रोगी को जो है अवास्तविक लक्ष्य होता है और रोगी अपना नौकरी जो है बदलता रहता है और भावी फल जो है, मतलब भविष्य का जो फल होगा वो अच्छा नहीं होता है, समझ गए? तो ये सिंपल सिजोफ्रेनिया समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है? इसका हमला उग्र या अर्थहीन सब एक्यूट होता है। देखिए इसका जो हमला होता है उग्र मतलब तेजी से, या अर्धजीन मतलब आधा बीता हुआ, आधा बूढ़ा, ठीक है। यह किशोरावस्था में शुरू
यह किशोरावस्था के शुरू में पैदा होता है। इस अवस्था में सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। प्रतिगमन, रिग्रेशन, बच्चों जैसा व्यवहार, अनुपयुक्त प्रभाव, दैहिक भ्रम, बिना वजह हंसना, मूर्खता या भ्रांतियां पाई जाती है। सिजोफ्रेनिया के अन्य प्रकारों की अपेक्षा इसमें व्यक्तित्व और आदतों का अधिक विघटन होता है। रोगी बिस्तर पर ही मल मूत्र का विसर्जन कर देता है और मूर्खों जैसा व्यवहार करता है। देखियो, हेबेफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया होता है, यह एक जो है व्यक्ति के अंदर सेंसलेस कर देता है। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जो है, सिंपल सा समझिए कि यह व्यक्ति के अंदर जो है ऐसा चीज़ें उत्पन्न करता है, या तो ये तो अर्धजीन होता है या उग्र इसका हमला होता है, समझ गए। यह जो है किशोरावस्था के शुरू पीरियड में जो है ये शुरू होता है, और ये जो है सोचने समझने की शक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। यही कारण है कि व्यक्ति जो है इसमें मूर्खता को दर्शाता है, बिना वजह से हंसने लगता है, ठीक है। अनुपयुक्त जो है व्यवहार ये दर्शाता है, और इसके अंदर भ्रांतियाँ जो है पाए जाता है, ठीक है। और अन्य जो सिजोफ्रेनिया के प्रकार है, उस अन्य प्रकारों की अपेक्षा जो है यहाँ पे रोगी जो है मूर्खता का व्यवहार करता है, उसके कारण जो है व्यक्ति जो है मल मूत्र अपना बिस्तर पर ही ये विसर्जन कर देता है और मूर्खों जैसा व्यवहार करता है। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में याद रखिएगा, सिंपल सिजोफ्रेनिया के बाद है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में जो रोगी होता है वो क्या करता है, बच्चों जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। अनुपयुक्त प्रभाव होता है, दैहिक भ्रम उसका होता है, बिना वजह से हंसने लगता है, मूर्खता और भ्रांतियाँ जो है इसके अंदर फैलता है, और मूर्खों जैसा व्यवहार करने के कारण जो है ये क्या होता है, इसके आदतों में विघटन होता है, मतलब आदत जो है इसको खराब होने लगता है, और रोगी जो है बिस्तर पर ही मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है और मूर्खों जैसा व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इनका हमला उग्र अथवा धीमा हो सकता है। यह रोग स्त्रियों और पुरुषों दोनों में समान रूप से पाया जाता है। इसका लक्षण बेहोशी अथवा उत्तेजना है। इसको दो प्रकार से होते हैं, कैटाटोनिक बेहोशी, कैटाटोनिक स्टूपर, और कैटाटोनिक उत्तेजना, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, समझ गए। देखिए, कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया होता है, इसका जो है हमला उग्र हो सकता है या धीरे धीरे हो सकता है, समझ गए। जिस प्रकार से हम लोग अभी ऊपर में देखे हैं ना, हम लोग ऊपर में देखे हैं फ्रेबेनिक क्या चीज़ देखे हैं, अभी देख लीजिए ऊपर में, अभी देखे हैं हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में उग्र था या अर्धजिन तरीके से हमला कर रहा था, ठीक है, या जो सिंपल वाला था वहाँ पे धीरे धीरे हमला कर रहा था। लेकिन जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, यहाँ पे जो है यह स्त्री और पुरुषों में समान होता है, और इसका जो लक्षण होता है बेहोशी और उत्तेजना वाला होता है, समझ गए। ये दो प्रकार का होता है, कैटाटोनिक बेहोशी और कैटाटोनिक उत्तेजना, समझ गए। तो ये दो प्रकार का होता है, और ये पुरुषों स्त्रियों में समान होता है, और इसका जो प्रभाव होता है, हमला जो होता है व्यक्तियों में उग्र, मतलब उग्र भी हो सकता है और धीमा भी हो सकता है, समझ गए। कैटाटोनिक बेहोशी और कैटाटोनिक उत्तेजित ये दो होता है। तो कैटाटोनिक को समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे चौथा है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। अब आप लोग जानते हैं कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है भ्रांतियाँ उसके अंदर आ जाता है, समझ गए। इसका प्रायः हमला धीमी गति से होता है। इस प्रकार का सिजोफ्रेनिया प्रायः 30 वर्ष की आयु के बाद होता है। यह सिजोफ्रेनिया की सबसे साधारण किस्म है। इसमें शत्रुता की, अंतःप्रवृत्ति तथा अवबोधन की भ्रांतियाँ अक्सर पाई जाती है। रोगी चिड़चिड़ा, असंतुष्ट, नाराज, क्रोधी और शक्की स्वभाव का होता है। जो श्रव्य भ्रम, ऑडियोबल हैलुसन, विचित्रता, आवेश तथा अभाव तथा असंबद्धता प्रायः पाए जाते हैं। अब देखिए, जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है, ये व्यक्ति के 30 उम्र के बाद 30 वर्ष के बाद होता है, समझ गए। यह जो है सिजोफ्रेनिया के सबसे साधारण किस्म का है। इसमें मन जो है चिड़चिड़ाहट होता है, नाराज होता है, असंतुष्ट होता है, शक्की स्वभाव का जो है व्यक्ति इसमें होता है पैरानोइड में, समझ गए। तो ये समझ गए कि व्यक्ति में विचित्रता, ठीक है, आवेश, अभाव और असंबद्धता प्रायः पाया जाता है पैरानोइड वाले सिजोफ्रेनिया में, ठीक है, समझ गए। अभी तक आप लोग क्या देखें, सिंपल सिजोफ्रेनिया, उसके बाद देखें हेब्रेनिक सिजोफ्रेनिया, क्या था, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, उसके बाद है उग्र एक्यूट सिजोफ्रेनिया, ठीक है।
एक्यूट सिजोफ्रेनिया के यहाँ पे देखिए, इसका जो हमला होता है अचानक होता है, रोगी की चेतना पर प्रभाव पड़ने से रोगी स्वप्न जैसी दशा में दिखाई देता है, संदर्भ अवसाद और भयभीत करने वाले विचार पैदा हो सकते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक बीमार हो जाता है। देखिए उग्र सिजोफ्रेनिया जिसको होता है, उग्र मतलब होता है एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है उग्र मतलब तेजी से। तो इस प्रकार के जो अगर किसी के अंदर सिजोफ्रेनिया होता है तो इसमें जो है व्यक्ति जो है बहुत ही अधिक गहरे रूप से मानसिक रूप से जो है प्रभावित हो जाता है, बहुत अधिक ज़्यादा। और इसमें जो व्यक्ति होता है चेतना पर प्रभाव पड़ने लगता है और वह जो है स्वप्न जैसी दशा जो है देखने लगता है, और वो जो है संदर्भ अवसाद भयभीत करने वाला विचार उसके अंदर पैदा होने लगता है। और यही जो है उग्र होता है, व्यक्ति को उग्र करता है, मतलब व्यक्ति को बेचैनी भयभीत करता है, और ये जो है व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा मानसिक जो है बीमार कर देता है। ठीक है, इसमें जो चेतना होता है कॉन्शियस, जो जहाँ पे हम सोचते हैं विचारते हैं, उसको ही यह प्रभावित करता है। और यह अचानक हमला करता है। अचानक क्यों करता है? क्योंकि यह उग्र है, एक्यूट है, और एक्यूट के मतलब हम बताए ही थे कि यह जो है तेजी से अचानक हमला करता है, वही होता है उग्र सिजोफ्रेनिया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका छठा है लेट सिजोफ्रेनिया। लेट सिजोफ्रेनिया क्या होता है? तो यदि लगभग 40 वर्ष की आयु में पहली बार इस रोग का लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे लेट सिजोफ्रेनिया कहते हैं। देखिए लेट सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया तो वही है कि मन को जो है अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के मन को विचित्र कर देता है, और यही जो है सिजोफ्रेनिया होता है, जिसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति को क्रोध भी हो सकता है, व्यक्ति मंद बुद्धि का भी हो सकता है, व्यक्ति जो है भयभीत भी हो सकता है, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा डरावना भी हो सकता है। तो ये सब जो है सिजोफ्रेनिया में अलग अलग तरह के जो है होता है। उसी को इसीलिए तो उसको जो है विखंडित कहा गया है ना, कि खंड खंड में जो है विभाजित रहता है माइंड का विचार, थॉट। समझ गए? तो एक है लेट सिजोफ्रेनिया। लेट सिजोफ्रेनिया में जो है पहला जो लक्षण है व्यक्ति के अंदर जो है 40 वर्ष के उम्र के जो है बाद जो है दिखाई देता है, और इसे लेट सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो समझ गए? चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवां है। देखिए सातवां है बचपन और युवा अवस्था का सिजोफ्रेनिया। ठीक है, याद रखिएगा, चाइल्डहुड एंड जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया। यह रोग 5 से 10 वर्ष की आयु तक और 12 से 14 वर्ष की आयु में देखा जाता है। इस रोग का समान प्रकार नहीं है, इसका हमला उग्र अथवा धीमा हो सकता है। इसके लक्षण जो है ध्यानमग्नता और अनियमित व्यवहार है। समझ गए? देखिए बचपन और युवा अवस्था सिजोफ्रेनिया, चाइल्डहुड या जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया, इस रोग में जो होता है 5 से 10 वर्ष की आयु और 12 से 14 वर्ष की आयु में ये देखा जाता है। बचपन और युवा अवस्था वाले सिजोफ्रेनिया कब देखा जाता है? 5 से 10 की उम्र में या 12 से 14 वर्ष के उम्र में। समझ गए? इस रोग का कोई समान प्रकार जो है नहीं है। इसका जो है हमला उग्र हो सकता है, मतलब तेज़ी से भी हो सकता है, और धीमा धीमा भी हो सकता है, माइंड को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसका जो लक्षण होता है उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान मग्न हो जाता है किसी चीज़ में, और उसका जो बिहेवियर होता है वो अनियमित होता है। कभी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और कभी गलियाने लगेगा। तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़? बचपन और युवा अवस्था का सिजोफ्रेनिया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका आठवां है कि अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया। अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है कि रीसिड्यूल सिजोफ्रेनिया। यह सिजोफ्रेनिया का पुराना रूप है जिसमें रोग के उग्र पक्ष के बाद लक्ष्य प्रकट होते हैं। देखिए अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है कि यह सिजोफ्रेनिया का सबसे पुराना लक्षण है। समझ गए? सबसे पुराना रूप है जिसमें व्यक्ति अगर कोई बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है और उसके बाद जो भी पक्ष दिखाई देता है वो जो है सिजोफ्रेनिया का रीसिड्यूल सिजोफ्रेनिया है, अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया होता है। मतलब इसमें व्यक्ति जो है उग्र हो जाएगा और फिर जो लक्षण दिखाई देता है वो अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया का हो सकता है। समझ गए? चलिए 9 है, यहाँ पे देखिएगा कि एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया क्या होता है? यह जो है सिजोफ्रेनिया का आवर्ती घटनाओं और प्रभावी लक्षणों के कारण होता है। इस अवस्था में बातों को भूल जाना, असहयोग की भावना, अवसादग्रस्त भ्रांतियाँ जिनमें दोष की भावना के उन्मादी भ्रम शामिल होते हैं, ऐसे चित्त विक्षेपी भ्रांतियाँ साधारणतः पाई जाती है। पैरानोइड। समझ गए? चित्त विक्षेपी पैरानोइड भ्रांतियाँ साधारणतः पाई जाती है। देखिए एस्कीजो इफेक्टिव जो सिजोफ्रेनिया होता है, एस्कीजो इफेक्टिव, यह जो है आवर्ती घटनाओं और प्रभावी लक्षणों के कारण होता है। मतलब कुछ ऐसे घटनाएं जो आपके जीवन में घटा है या कुछ ऐसे आपके ऊपर इफेक्ट है किसी दूसरे चीज़ का, तो उस लक्षण से एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इस अवस्था में बातों को जो है भूल जाना, उसके बाद असहयोग का भावना होना और अवसादग्रस्त मतलब डिप्रेशन का जो है भ्रांति मन में आ जाना, और ये सब जो है आपके अंदर चित्त विक्षेपी भ्रांतियाँ जो है दिखाई देता है, और ये जो है एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया कहलाता है। क्या होता है? यह आवर्ती घटनाओं के कारण या किसी और प्रभावी लक्षणों के कारण होता है। समझ गए?
ये इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है बात को भूलता है और सहयोग का भावना रहता है। अवसादग्रस्त भ्रांतियाँ होता है जिनमें दोष की भावना को उन्मादी भ्रम शामिल होते हैं, समझ गए। और ये सब जो है आपका होता है इसके एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, समझ गए। चलिए अब हम लास्ट में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। लास्ट ही एक बचा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए लास्ट ही बचा हुआ है, क्या है 10वां नंबर है। क्या है लास्ट, देखिए लास्ट है विक्षिप्त, मतलब आभासी सिजोफ्रेनिया। विक्षिप्त आभासी सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो देखिए आभासी सिजोफ्रेनिया क्या होता है, विक्षिप्त आभासी मतलब सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया, देखिए जब रोगी की संरचना केंद्र जो है संरचना केंद्र जो है सिजोफ्रेनिया हो जाता है, लेकिन उपस्थित लक्षण जैसे मानसिक बेचैनी अवस्था, भय युक्त प्रतिक्रियाएं, फॉबिक फंक्शन, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या हिस्टोरिकल न्यूरोसिस के हो तो उन संलक्षणों को सूडोनोटिक सिजोफ्रेनिया कहा जाता है, समझ गए। सूडोनोटिक सिजोफ्रेनिया होता है आभासी सिजोफ्रेनिया जब रोग की संरचना केंद्र विक्षिप्त सिजोफ्रेनिया हो जाता है, लेकिन उपस्थित लक्षण जैसे मानसिक बेचैनी की अवस्था, भय युक्त प्रतिक्रियाएं, फॉबिक रिएक्शन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या हिस्टोरिकल न्यूरोसिस के हो तो इन सभी लक्षणों को जो है सूडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये 10 प्रकार था सूडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया, उसके बाद हेमब्रेनिक सिजोफ्रेनिया, उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़, हम लोग जो है अलग अलग देखे हैं। एक बार हम लोग जो है रिपीट इसको कर लेते हैं कि कौन कौन सिजोफ्रेनिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका था क्या चीज़, सूडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, अगर किसी भी चीज़ में अगर पॉइंट है तो पॉइंट जरूर याद रखिए। पॉइंट याद रखेंगे ना तो आपको मैं यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो मैं rmnursing.blogspot.com वहाँ भी इसको डाल देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आप वहाँ भी जाके खुद से पढ़ें और समझ ले, ठीक है। तो आप वहाँ भी जाके समझ सकते हैं, बट वीडियो में आए हैं तो कम से कम पॉइंट और चीज़ें जो भी समझ में आता है उसको समझिए, समझ गए। तो 10वां में क्या था कि आभासी सिजोफ्रेनिया मतलब सूडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। उसके बाद था कि सिजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, ठीक है। उसके बाद था रीशेड्यूल सिजोफ्रेनिया, ऑब्सिस्ट सिजोफ्रेनिया, बचपन और युवा अवस्था का सिजोफ्रेनिया, ठीक है। लेट सिजोफ्रेनिया, उग्र सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। उसके बाद हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। और उसके बाद है साधारण सिजोफ्रेनिया। तो आप लोग जो है इसको याद रखिए कि कौन कौन से सिजोफ्रेनिया का प्रकार है। साधारण सिजोफ्रेनिया, उसके बाद है आपका हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, उग्र सिजोफ्रेनिया, लेट सिजोफ्रेनिया, ठीक है। बचपन और युवा अवस्था सिजोफ्रेनिया, ऑब्सिस्ट सिजोफ्रेनिया, एस्कीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, और उसके बाद है सूडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया। ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। और जब पॉइंट याद हो जाएगा ना तो आप पॉइंट के अंदर थोड़ा गलत भी लिखिएगा, मिस्टेक हो जाएगा, तो जो चेकने वाला होगा उतना गहन से जाँच नहीं करता है, तो आपका सीधा जो है नंबर देख के चला जाएगा इस पर ही कि आपने पूरा पॉइंट याद किया है, पूरा पॉइंट को डील किया है, चाहे वो उसके अंदर में गलत ही थोड़ा सा क्यों ना हो, ये चीज़ होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।